नमस्कार। आज हम गणेश जी के उस पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ सिर कटने की घटना नहीं बल्कि आज्ञा पालन की पराकाष्ठा की महान मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धि मंत्र है। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपना निवास स्थान बनाए हुए थे। एक दिन माँ पार्वती को स्नान करना था। उन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई द्वारपाल नहीं दिखा। तब उन्होंने अपनी मैल उपटन से एक अत्यंत सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक इतना सुंदर था कि देखते ही बनता था। गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें और दिव्य तेज। माँ पार्वती ने उस बालक का नाम गणेश रखा और प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। अभी मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम इस द्वार पर खड़े रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो, देवता हो या स्वयं महादेव। यह मेरी आज्ञा है। गणेश जी ने मस्तक झुकाकर कहा, माँ, आप निश्चित रहिए, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। जब तक मेरी सांस है कोई भी अंदर कदम नहीं रखेगा। माँ पार्वती स्नान के लिए अंदर चली गई। ठीक उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। वे जैसे ही अपने निवास की ओर बढ़े, सामने एक बालक को खड़ा देखकर रुक गए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, हटो, मुझे अंदर जाना है। गणेश जी ने दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा करें प्रभु, माँ ने सख्त आज्ञा दी है कि किसी को भी अंदर ना आने देना है। आप भी अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, कोई उन्हें रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख बालक, तुम मुझे नहीं जानते। मैं शिव हूँ, पार्वती का पति, कैलाश का स्वामी। गणेश जी ने फिर वही बात दोहराई, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। आप चाहे शिव हो या ब्रह्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माँ का पुत्र हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाया। नंदी, भृगी, सभी गणों ने गणेश पर आक्रमण किया, परंतु गणेश कोई साधारण बालक नहीं थे। माँ पार्वती ने उन्हें इतनी शक्ति दे दी थी कि सारे गण पराजित होकर भाग खड़े। अब स्वयं महादेव ने त्रिशूल उठाया और गणेश से युद्ध किया। सारा कैलाश थर्रा उठा। देवता दूर से देखते रहे, कोई हिम्मत नहीं कर पाया बीच में आने की। युद्ध बड़ा भयंकर था। अंत में शिव जी ने अपना परम अस्त्र त्रिशूल चला दिया। गणेश जी उस त्रिशूल को आसानी से रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि त्रिशूल शिव जी का था और शिव जी उनके पिता समान थे। गणेश जी ने सोचा, पिता का अस्त्र अपने ऊपर ले लेना भी आज्ञा पालन का ही हिस्सा है। उन्होंने हाथ नहीं उठाया। त्रिशूल ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ से सिर अलग हुआ और जमीन पर गिर पड़ा।
सारा कैलाश सन्न रह गया। माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और यह दृश्य देखकर क्रोध से कांप उठी। उन्होंने शिव जी से कहा, यह आपने क्या कर डाला? यह मेरा पुत्र था। मेरी आज्ञा का पालन करते करते इसने प्राण दे दिया। मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। शिव जी उस समय शांत हो चुके थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, पार्वती, मैंने क्रोध में यह कर डाला, अब मैं इसे जीवित कर दूंगा। माँ पार्वती ने कहा, कोई भी सिर लगा दो पर मेरे पुत्र को लौटा दो। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा में जाओ। जो सबसे पहले सोया हुआ प्राणी मिले उसका सिर काटकर ले आओ। गण उत्तर दिशा में गए। वहां एक हाथी का बच्चा अपनी मां की ओर मुंह करके सोया था। उन्होंने उसका सिर काट लिया और शिव जी के पास ले आए। भगवान शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर रखा और अमृत छिड़क दिया। गणेश जी जीवित हो उठे। उनका नया रूप देखकर सारा कैलाश आनंद में डूब गया। माँ पार्वती ने उन्हें गले लगा लिया। शिव जी ने गणेश को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि आज्ञा पालन से बढ़कर कोई तप नहीं। तब शिव जी ने घोषणा की, आज से गणेश प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले इनकी पूजा होगी। ये विघ्नहर्ता कहलाएंगे। जो इनकी पूजा करेगा उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और जो माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा उसे गणेश जी का आशीर्वाद सदा प्राप्त होगा। इस घटना से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, माता पिता की आज्ञा भगवान की आज्ञा से भी ऊपर है। गणेश जी ने स्वयं महादेव को रोक दिया क्योंकि माँ की आज्ञा थी। दूसरी, आज्ञा पालन में यदि प्राण भी चले जाए तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। गणेश जी ने जानते बूझते त्रिशूल का बार सिर पर लिया पर मां की आज्ञा नहीं तोड़ी। तीसरी, जो व्यक्ति माता पिता का आज्ञाकारी होता है उसे अंत में सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। आज पूरा संसार गणेश जी को प्रथम पूज्य मानता है। इसलिए जब भी हम गणेश जी की पूजा करें सिर्फ लड्डू मोदक न चढ़ाएं बल्कि यह प्रण लें कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन जीवन भर करेंगे। यदि सच्ची गणेश भक्ति हैं तो दोस्तों, यह थी वह आध्यात्मिक कथा जिसमें एक बालक ने आज्ञा पालन की शक्ति से न केवल अमृत ने प्राप्त किया बल्कि सारे संसार का प्रथम पूज्य बन गया। अगली बार जब भी आप गणेश जी के सामने दीपक जलाएं तो मन ही मन कहें, हे विघ्नहर्ता, मुझे भी अपने माता पिता की आज्ञा का ऐसा पालक बनाइए जैसा आप बने। ओम गणपतये नमः। जय श्री गणेश।